गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉपिक लोड इक्वलाइजेशन, जो कि एक इलेक्ट्रिक ड्राइव का नेक्स्ट टॉपिक है या उसका सब टॉपिक कह सकते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में जानना है तो मेरा आप लेक्चर 1 देख सकते हो, जिसके बारे में मैंने इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के कंसेप्ट, अलग अलग उसके काम, कौन कौन सी मोटर्स यूज़ होती हैं, उसको आप जान सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। राइट, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, लोड इक्वलाइजेशन। तो लोड इक्वलाइजेशन बेसिकली पहले समझते हैं होता क्या है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रिक हैमर्स हैं, प्रेसेस हैं, रोलिंग मिल्स हैं, प्लानिंग मशीन्स हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हैं, ये क्या करती हैं, लोड को फ्लक्चुएट करती हैं। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए करती हैं बट करती हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो ड्राइव्स हैं, जो ये मशीन्स हैं, ये हैवी करंट ड्रॉ करती हैं। राइट, तो जब हैवी करंट ड्रॉ करेंगे तो उससे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उससे क्या होगा, जो हमारी केबल्स हैं, ठीक है, जो वायर्स हैं, वो हमें मोटी लगानी पड़ेगी। ठीक है, ताकि जो हैवी करंट वो ड्रॉ कर रही हैं वो वायर हमारी जले ना। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा सिस्टम है वो कॉस्टली हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है, जिसकी वजह से ये जो करंट इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, तो इसको जो वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं हम, इस चीज़ को हम मिनिमाइज करें। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, लोड इक्वलाइजेशन कंसेप्ट है एक, जैसे हम बोलते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्मूथिंग द वेरिंग लोड। ये जो लोड हमारा वेरी हो रहा है एकदम से, उसको स्मूथ करने के लिए जो हमारा प्रोसेस है उसे बोलते हैं लोड इक्वलाइजेशन। राइट, इसको हम यूज़ करते हैं, जो सबसे कॉमन है दैट इज फ्लाई व्हील इफेक्ट। क्या है, फ्लाई व्हील इफेक्ट। तो फ्लाई व्हील इफेक्ट क्या होता है, इसे हम आगे आगे डिटेल में देखते हैं। अब लोड इक्वलाइजेशन के अंदर क्या होता है, लोड इक्वलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। कब एनर्जी को स्टोर करना है, एनर्जी जब हमारा लाइट लोड होगा पीरियड का, तब हम एनर्जी को स्टोर करेंगे। जब पीक लोड होगा तो एनर्जी को रिलीज कर देंगे। ठीक है, और इसको कैसे करते हैं, विद द यूज ऑफ फ्लाई व्हील। अब इसकी मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, मोटर है और ये फ्लाई व्हील है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये कैसे काम करती है नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हाउ फ्लाई व्हील इज यूज। तो इसको हम करते क्या है, मोटर के शाफ्ट के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, या फिर मोटर जनरेटर सेट के साथ लगा देते हैं। अब इसके डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक इंडस्ट्री, प्रेस इंडस्ट्री से लिया गया है। यहाँ पे देखिए मोटर है, मोटर के शाफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, फ्लाई व्हील। ये येलो कलर का है, वो फ्लाई व्हील है। अब मोटर शाफ्ट के ऊपर कब लगाना है और मोटर जनरेटर सेट के ऊपर कब लगाना है, ये समझते हैं। अगर तो हमारे जो है, जो क्या बोलते ड्राइव्स हैं, वो उसकी जो स्पीड है वो रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि वो इरिवर्सिबल है। क्या है, इरिवर्सिबल। तो हमने जो यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, मोटर शाफ्ट के ऊपर। किसको, फ्लाई व्हील को। अगर हमारी जो है, उनकी जो नेचर है किसकी, ड्राइव्स की, वो रिवर्सिंग नेचर है। ठीक है, इन केस ऑफ रिवर्सिंग नेचर ऑफ स्पीड ऑफ द ड्राइव्स, हमने जैसे रोलिंग मिल्स के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो तब हमने कहाँ पे लगाना है, मोटर जनरेटर सेट के ऊपर। ठीक है, जो उस मोटर को फीड कर रही होगी। राइट, अब फ्लाई व्हील कैसे काम करेगा इफेक्टिवली, उसकी भी कंडीशन है। इफेक्टिवली तब काम करेगा अगर मोटर की जो है वो ड्रॉपिंग स्पीड करेक्टरिस्टिक्स होंगी। ड्रॉपिंग स्पीड करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कि लोड के साथ बढ़ने पे स्पीड डिक्रीज हो जाना। जैसे उसके ऊपर लोड बढ़ा, उसकी स्पीड कम हो गई। कॉमन एग्जांपल, ड्रिलिंग मशीन। दीवार जैसे हम फ्रीली उसे घुमाते हैं तो आप देखते हैं बिट बहुत तेज़ी से घूमती है। जब उसे हम दीवार के अंदर घुमाते हैं तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो फ्रीली घूम रही थी। राइट, तो नेक्स्ट उसके अंदर फिर क्या होता है, विद द हैवी लोड स्पीड ऑफ द मोटर वेरीज इन्वर्सली। इसे क्या बोलते हैं, ड्रॉपिंग स्पीड करेक्टरिस्टिक्स। इससे क्या होता है, जो लोड डिमांड है वो फ्लाई व्हील के थ्रू हम मीट करते हैं। ठीक है, अब फ्लाई व्हील के थ्रू आप बोलोगे लोड कैसे मीट किया जाएगा, फ्लाई व्हील के थ्रू इस तरीके से मीट किया जाता है कि जब हमारा जो पीक लोड है, तो फ्लाई व्हील उस जो एनर्जी को, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसने स्टोर करी हुई है, उसको वो रिवर्स कर देता है। क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। कहाँ पे, सिस्टम में।
मोटर को, जो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है अब उसकी वो स्पीड इंक्रीज करवा देगा, जो उसने एनर्जी स्टोर की हुई थी। तो उससे क्या हो गया, उसका जो लोड की डिमांड थी मीट हो गई। अब जब लाइट लोड है मोटर के ऊपर, अब मोटर लाइटली घूम रही है, तो अभी फ्लाई व्हील क्या करेगा, कनेक्टिंग एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा पीरियड आए, जब भी पीक लोड डिमांड आए, तो क्या करे, फ्लाई व्हील उस एनर्जी को रिटर्न कर सके मोटर को, ताकि वो उस लोड डिमांड को मीट कर सके विद द हेल्प ऑफ पावर सप्लाई के साथ। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द इंटरवल्स ऑफ हैवी लोड स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीजेस, right? This enables the flywheel to release a portion of the stored kinetic energy, which together the energy drawn from supply will meet the demand of load, right? यही चीज अभी मैंने आपको हिंदी में समझाई। तो जो सरप्लस एनर्जी जो उसने गेन करी थी काइनेटिक एनर्जी में फ्लाई व्हील में, जिसकी स्पीड इंक्रीज हुई थी, किसकी, मोटर की स्पीड, राइट? तो द लोड टॉर्क रिक्वायर्ड एंड मोटर टॉर्क डेवलप्ड एज वेल एज स्पीड वेरिएशन, जो कर्व्स होंगी वो मैं अभी अभी आपको आगे समझाता हूँ। स्पीड टॉर्क वर्सेस टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर। तो एक तरफ देखिए टाइम ले लेते हैं, एक तरफ स्पीड टॉर्क कर्व है, और यहाँ पे अपने थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे ऊपर वाली की बात करते हैं पहले, ये डॉटेड कर्व है, दिस वन इज अ डॉटेड कर्व, दिस इज स्पीड विद द फ्लाई व्हील। अब नीचे वाले की बात करते हैं, ये डार्क कर्व है, दिस इज स्पीड विदाउट फ्लाई व्हील, ये बिना फ्लाई व्हील के स्पीड है, किसकी, मोटर की। अभी आपने कंसेप्ट याद रखना है, जैसे मैंने पीछे अभी आपको बताया था, क्या बताया था, विद द हैवी लोड्स स्पीड ऑफ मोटर वेरीज इनवर्सली, जैसे जैसे मोटर के ऊपर लोड बढ़ता है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, ठीक है, और टॉर्क भी कम हो जाएगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं वापस। तो इसके अंदर आपने देखा, जैसे जैसे स्टार्टिंग में ये इसकी लोड और स्पीड की कर्व है, इंक्रीज हो रही मोटर टॉर्क, जैसे इसके ऊपर लोड डाला गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, जो स्पीड है वो इंस्टेंटली डिक्रीज होगी, ठीक है, और वो डिक्रीज कब तक रही, जब तक उसके ऊपर लोड टॉर्क था। ये स्ट्रेट लाइन जो डार्क लाइन आप देख रहे हैं, ये लोड टॉर्क है, तब तक हमारी स्पीड डिक्रीज थी, जब फ्लाई व्हील एबसेंट था। तो जैसे लोड हटा मोटर से, यानी कि मोटर का टॉर्क कम हो गया, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ गई है एकदम से। तो आपने जैसे देखा होगा, ड्रिल जैसे आप दीवार में से बाहर निकाल लो तो ड्रिल की स्पीड बढ़ जाती है एकदम से, वही कंसेप्ट है, राइट? तो अब ये बेसिकली फर्स्ट टू कर्व्स के अंदर ही आपको सारी कर्व्स समझ आ जाएंगी, सिमिलर पैटर्न ड्रॉ हो रहा है आगे के आगे। तो स्पीड विदाउट फ्लाई व्हील में आपको ये डार्क कर्व दिखी, तो अभी हमने मोटर के ऊपर फ्लाई व्हील एबसेंट था, तो अभी हमने क्या लगा दिया, फ्लाई व्हील। तो जो फ्लाई व्हील लगा दिया, फ्लाई व्हील लगाने से क्या होगा, तो जैसे आप देखो ये लोड डाला मोटर के ऊपर, अभी डॉटेड लाइन देखेंगे, जैसे लोड डाला तो स्पीड नॉमिनल सी थोड़ी सी कम हुई है, एज कंपेयर टू जैसे स्पीड उसकी पिछली बार कम हुई थी जब फ्लाई व्हील एबसेंट था, ठीक है, ये देखिए, है ना, फर्क है काफ़ी, ये एकदम से डिप हुई, फिर एक कांस्टेंट लो स्पीड ले ली इसने, फिर यहाँ पे थोड़ी सी नॉमिनल सी कम हुई है, और यहाँ तक हीट कम हुई है। तो जैसे उसका टॉर्क जो लोड है वो हटा लिया गया है, यानी कि जैसे ड्रिल मशीन अगर दीवार में से निकाल दी जाए, यानी जहाँ प्रिंटिंग मशीन के ऊपर जो प्रिंटिंग है, जो प्रेसिंग है वो कम हो जाए, ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस का लोड कम हो जाए तो क्या होगा, उसकी मोटर की स्पीड एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। बट जब फ्लाई व्हील लगा है तो एकदम से इंक्रीज ना होके वो धीरे धीरे इंक्रीज होके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो इन सब से क्या होगा, ना तो मोटर हमारी एकदम से ज़्यादा करंट लेगी, ना ही वो जलेगी, ना ही उसके लिए मेरे को मोटे कंडक्टर्स चाहिए होंगे, और ना ही उससे वोल्टेज ड्रॉप आएगा, राइट? तो फ्लाई व्हील का कंसेप्ट एक बार मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ। फ्लाई व्हील के अंदर बेसिकली क्या कर रही है, जो फ्लाई व्हील यहाँ पे येलो कलर की फ्लाई व्हील है उसके ऊपर अपने फोकस रखना है अभी।
फ्लाई व्हील क्या कर रहा है बेसिकली, जब मोटर के ऊपर लोड है, ठीक है, जब मोटर के ऊपर लोड है तो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ताकि उस लोड को वो कॉम्पनसेट कर सके, राइट। तो जैसे ही मोटर के ऊपर से लोड हटा तो ये एनर्जी वापस स्टोर करना शुरू कर देगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो जैसे नेक्स्ट टाइम फिर से लोड आएगा, पीक लोड आएगा, तो इसे क्या करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी वापस से देना शुरू कर देगा। क्लियर। तो दिस इज फ्लाई व्हील कंसेप्ट। तो इसको आपने याद रखना है। कोई भी डाउट हो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। और अपकमिंग लेक्चर मेरा जो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर फ्लाई व्हील कैलकुलेशन, यानी कि इस फ्लाई व्हील को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब हम रोटेशन में डालते हैं तो वो चाहती है कि मैं घूमती रहूँ, ठीक है। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, थोड़ा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसके दो केसेस होंगे, लोड इंक्रीजिंग, लोड डिक्रीजिंग। इसकी कैलकुलेशंस हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक आवर कंटेंट, प्रेस लाइक अगर हमारा कंटेंट पसंद आया हो। तो कुछ अगर आपको नई अपडेट्स चाहिए आने वाली वीडियोस की तो डू सब्सक्राइब। और कोई भी कमेंट सेक्शन में क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो भी पीपीटी का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।